लेकिन ओडिशा में यमराज की उपासना के लिए पौष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि निश्चित की गई है, जिस अवसर पर बाटोसा नाम का त्योहार मनाया जाता है। यम पूजन की इस परंपरा में वज्रमूली नाम के एक पौधे का विशेष तौर पर महत्व है। खास बात यह है कि यमराज की ये पूजा घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर चौराहे पर की जाती है। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरे सार्धं सूर्यपुत्र नमस्तुते। नमस्कार, उदयन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। मृत्यु के देवता है यमराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मृत्यु का नाम सुनते ही अधिकतर लोग सिहर जाते हैं। खुद यमराज को भी सींगों वाले मुकुट, लाल आंखों वाले और भैंस की विकराल सवारी पर आसीन दिखाई जाता है। लेकिन यमराज सिर्फ काल ही नहीं है बल्कि धर्मराज भी है, अर्थात धर्म का आचरण करने वालों को यम का कोप नहीं सताता है, बल्कि धर्म पर चलने वाले नचिकेता जैसे बच्चों पर तो यमराज इतनी कृपा करते हैं कि उस तत्व का दुर्लभ ज्ञान देकर अमर बना देते हैं, जिस पर कठोपनिषद जैसा महान ग्रंथ लिखा जाता है। उत्तर भारत में यमराज के लिए दीपावली से पहले की 14 तिथि निश्चित की गई है, जिस दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रत्येक घर से बाहर यम का दिया निकाला जाता है। लेकिन ओडिशा में यमराज की उपासना के लिए पौष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि निश्चित की गई है, जिस अवसर पर बाटोसा नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिस मौके पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए उपवास करते हैं और पारंपरिक विधि विधान से यमराज का पूजन करते हैं। बाटोसा सामूहिक का त्योहार है। इसे आसपास के घरों के महिलाएं मिलकर मनाते हैं। इस अवसर पर चौराहे पर चौकर गड्ढा खोदा जाता है, जो कि बहुत गहरा नहीं बल्कि मात्र 2 से 3 इंच गहरा होता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी आदि पंचगव्य यमराज के भोग के लिए अर्पित किए जाते हैं और भोजन के रूप में तरह तरह का पीठा रखा जाता है। उसके साथ ही केले, गन्ना, मूली, सरसों के फूल आदि रखे जाते हैं। यम पूजन की इस परंपरा में वज्रमूली नाम के एक पौधे का विशेष तौर पर महत्व है, जिसे उखाड़कर इस पूजा में रखा जाता है और बाद में इस पौधे से बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है और उन्हें झाड़ा जाता है। मान्यता है कि इससे सारी रोग बीमारियां दूर हो जाती है। खास बात यह है कि यमराज की ये पूजा घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर चौराहे पर की जाती है। इसके पीछे भावना यह है कि यमराज को घर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, जो कि मनुष्य के मन में मृत्यु के देवता के भय को दर्शाता है। हालांकि यमराज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो मृत्यु के साथ साथ न्याय के भी देवता है। वो कर्मों के आधार पर जीवात्माओं को उसका दंड या पुरस्कार देते हैं। वो बिना पक्षपात किए हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं। वो किए हुए अपराधों के साथ साथ पुण्य कर्म का भी हिसाब रखते हैं और उनके स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की व्यवस्था करते हैं। यमराज का हर कार्य धर्मानुसार होता है, इसीलिए उन्हें धर्मराज की पदवी दी गई है।
उदय इंडिया पर मेरे खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार देश की प्राचीन परंपराओं और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताती रहूंगी। आज के लिए लीजिए इजाजत। ओम नमो नारायण।